वालेकुम रहमतुल्लाह। एक भाई का सवाल था कि जब ख़ातून कोई भी औरत प्रेग्नेंट हो तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि उसके रूम में बच्चों की तस्वीरें लगा दी जाती हैं, खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें। तो ऐसा करना कैसा है? तो देखिए, पहले तो तस्वीर के मुतालिक हदीस शरीफ सुने। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बिल्कुल वाज़ेह हदीस है कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर या कोई जुनूब हो तो वहाँ पर फ़रिश्ते नहीं आते, रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। अब बात करते हैं कि उसको लगाने के कॉन्सेप्ट पर, मेंटालिटी उस टाइम पे क्या होती है। तो उस टाइम पे जहनीत ये होती है कि इसको लगाएंगे तो उसका मतलब एक जिनसी असर पड़ेगा, नफ्सियाती बेहतरीन असर मुरतब होगा और ख़ूबसूरत बच्चा पैदा होगा बच्चे को देखेंगे तो देखिए, जब हमने ऐसा काम कर दिया जो कि अल्लाह की रहमत को ना आने दे, मतलब नहीं आने देने वाला काम है, अल्लाह की रहमत जिस काम की वजह से नहीं आ रही, तो फिर हम ये सोचें कि अब बच्चा जो पैदा होगा तो फिर वो रहमतों के साथ पैदा होगा, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि हम पहला काम ऐसा कर चुके हैं कि अल्लाह की रहमतें घर के अंदर दाखिल ना हों और फिर हम ये उम्मीद लगाएं, तो ये गलत है। और फिर अब तस्वीर की तरफ बात करें तो देखिए, तस्वीर कहते हैं उसको कि तस्वीर वैसे चेहरे को कहते हैं। अगर आपने जो है चेहरे को हटा के पूरे जिस्म का नीचे की तस्वीर लगा रखी है तो वो तस्वीर के माने में नहीं आएगी, वो उसमें तस्वीर की तारीफ़ सादिक नहीं आएगी। तस्वीर कहते हैं चेहरे को। और इतनी दूर कि आप ज़मीन के ऊपर रखें, खड़े होकर बिल्कुल साफ़ नज़र आए तो वो तस्वीर होती है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें लगेंगी तो बच्चे खूबसूरत पैदा होंगे, बल्कि उसके लिए बहुत से इस्लामी तरीके बुज़ुर्गान दीन ने बहुत चीज़ें बताई कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, सूरह यूसुफ़ की तिलावत की जाए। ये सारी चीज़ें हैं, ये करना लिहाजा गलत है। बल्कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते, तो इसका मतलब ये फिर अल्लाह तबारक व तआला की लानत के ज़रिए हम हमवार कर रहे होते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए। बिल्कुल बहुत तेज़ी के साथ ये राइज हो रहा है, हमें इससे रोकना चाहिए और अपने आप को और दूसरों को रोकना चाहिए ताकि इस गुनाह अज़ीम से बच सकें और ये गलत सोच से भी हम बाहर निकल के आ सकें। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।